हेलो स्टूडेंट, आज से हमारा अल्डिहाइड एंड कीटोन का सेशन शुरू होगा। ये वन ऑफ द नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है हमारा और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो अल्डिहाइड कीटोन एंड उसका भाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले अल्डिहाइड एंड कीटोन से स्टार्ट करते हैं। देखो ये है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड। पहले अल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल कंपाउंड को कंटेन कर रहा है। तो पहले कार्बोनाइल क्या है वो देख लो भाई, सी डबल बॉन्ड ओ, यही होता है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, देख लिया। और कुछ एग्जांपल देख लो भाई, ये है कार्बोनाइल कंपाउंड, ये कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, मतलब सी डबल बॉन्ड वो रहना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या देख लिया आपने? सी डबल बॉन्ड वो। फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई? सी डबल बॉन्ड वो। देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द। देखो जो कार्बोनाइल कंपाउंड था ऐसा था, ये सुनो, यहाँ पर हमने फंक्शनल ग्रुप रखा था वाई। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वाई कार्बोनाइल कंपाउंड आर क्लासिफाइड एज क्लास 1 एंड क्लास 2। ठीक है, ये जो वाई है ना, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। इसके बेसिस में हमने पहले क्लास 1 एंड क्लास 2 में क्लासिफाई किया। तो क्लास 1 क्या होता है, क्लास 2 क्या होता है, देखते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड, पहले क्लास 1 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड विद ग्रुप दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। ओके, देखो कार्बोनाइल कंपाउंड विद ग्रुप्स दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। एक क्लास 1 होता है, एक अल्डिहाइड होता है, एक कीटोन होता है। ठीक है, एक ग्रुप लगेगा जो हमारा न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रिप्लेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक होता है अल्डिहाइड, एक होता है कीटोन। क्लास 2 में क्या होता है? कार्बोनाइल कंपाउंड विद द ग्रुप दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। देखो हमारा हमने पढ़ा कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है, हमने देखा ये है वाई। उसको पहले क्लास 1 क्लास 2 में हमने डिवाइड किया, क्लास आई और क्लास 2i। ठीक है, क्लास आई में हमने क्या देखा? जो कार्बोनाइल कंपाउंड के जो ये वाई ग्रुप कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो इसका कैटेगरी हमने क्या रखा? अल्डिहाइड एंड कीटोन। राइट, नाउ इन क्लास 2 this group can be replaced by nucleophile. ठीक है, we classified it as a class 2 कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, देखो ये वाला कंपाउंड, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। Cl माइनस आएगा, एसिड क्लोराइड हो जाएगा, NH2 लग जाएगा, एसिड अमाइड हो जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो तो क्लास 1 में हमने क्या रखा? अल्डिहाइड एंड कीटोन। इन क्लास 1 अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, इन क्लास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव एस्टर, अमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप वाई, ठीक है, उस बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, एक होता है रिप्लेसेबल, एक होता है नॉन रिप्लेसेबल बाय न्यूक्लियोफाइल। जो नॉन रिप्लेसेबल है उसमें हमारा अल्डिहाइड कीटोन, उसको हमने क्लास 1 में रखा। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, ये रिप्लेसेबल बाय न्यूक्लियोफाइल है, उनको हमने क्लास 2 में रखा। ठीक है, ये देख लो भाई एक बार, एस्टर, अमाइड्स, एसिड हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, लेट्स मूव ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड में पहले तो ये जो एंगल होता है ये 120 डिग्री। ठीक है, और इसका जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका बोर्ड वगैरह में, इसका जो हाइब्रिडेशन है वो कितना है? ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडेशन है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना है इस कार्बन पे? 1 pi बॉन्ड है। देखो 0 pi बॉन्ड रहेगा तो sp3, 1 pi बॉन्ड रहेगा तो sp2। इफ देयर इज 2 pi बॉन्ड देन द हाइब्रिडेशन विल बी sp। yes or no? yes, then the carbonyl carbon has 1 pi bond, that's why its hybridization is sp2 and this bond angle is 120 degree, approx 120 degree. ठीक है, not exactly but it's close to 120 degree. Let's move. See the structure of carbonyl compound का और डिटेल्स में देखते हैं। जो ये CO बॉन्ड है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, yes or no? yes, so that's why the CO जो कार्बोनाइल का CO बॉन्ड है, it's a polarized bond because electronegativity of oxygen is greater than electronegativity of carbon. Here delta electronegativity is not equals to 0. That's why the CO bond is a polarized bond. So oxygen is more electronegative, that's why it acquires partial negative charge, and carbon is less electronegative, that's why it acquires partial positive charge. Okay, let's move. The carbon oxygen double bond consists 2 electrons in sigma bond and 2 electrons in pi bond. Okay, the pi bond is formed by overlapping of carbon p orbital with p orbital from the oxygen atom. See, the electron in pi bond occupy both loops above and below the plane of sigma bond. ठीक है, see,
अगर हम स्ट्रक्चर को और डिटेल्स में एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ठीक है, तो देखो सी डबल बॉन्ड हो, दिस इज sp2 हाइब्रिड H, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिड H, ओके। सो जो सिंगल बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, इट फॉर्म्स बाय द sp2 हाइब्रिड H, सी ये रहेगा ओ, ये sp2 हाइब्रिड H, ये sp2 हाइब्रिड H, तो वन p orbital is vacant, okay, so by the overlapping sidewise overlapping of p orbital pi bond is formed, okay, and the sigma bond is formed by the sp2 overlap, ठीक है, that's why the sigma bond is stronger in comparison to normal sigma bond, ठीक है। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है वो जनरली स्ट्रॉन्गर होता है हमारा नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड से। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है ना कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, वो कार्बन का sp2 एंड ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड पाई बॉन्ड क्या फॉर्म हो रहा है, वेकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक ऊपर है एक नीचे है, तो पाई बॉन्ड पाई क्लाउड ऊपर है के नीचे है, ठीक है। एंड इसका एक sp2 देखो 3 ऑर्बिटल मिला, तो 3 हमारा हाइब्रिड 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड टू गिव 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए। नेक्स्ट कार्बन के पास और 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, ऐसा है। ये क्या करेगा, इसके साथ जो सब्स्टिट्यूट मान लो हाइड्रोजन अटैच है, उसके साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में ये लग जाएगा, ठीक है। एंड ऑक्सीजन के पास जो हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इट कंसिस्ट लोन, so the lone pair of oxygen present in sp2 hybrid orbital of oxygen, okay, and the carbon और substitute मान लो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, वो भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, नॉट p ऑर्बिटल, ठीक है। वन वैकेंट p ऑर्बिटल था वो इन्वॉल्व हो गया पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। एंड जो कार्बन ऑक्सीजन का बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी ओवरलैपिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, नॉट p ऑर्बिटल, ठीक है। एंड द lone pair present in oxygen atom is present in sp2 hybrid orbital, okay, this is the actual structure explanation of carbonyl compound. That's why it's aqueous partial negative charge. That's why it's a nucleophilic center, and it aqueous partial positive charge. That's why the carbonyl carbon is an electrophilic center. So the most important reaction क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन सेंटर। जब रिएक्शन के बात करेंगे तब डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। इतना तक स्ट्रक्चर में समझ में आ गया, ठीक है। देन सिमिलरिटी बिटवीन CO एंड CC बॉन्ड, मतलब C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड C में क्या क्या सिमिलरिटी है, बोथ आर मेड अप ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 pi, ठीक है। both use sp2 hybrid orbital of carbon atom for their formation, ठीक है। both are planar in nature, ठीक है, ये तो पता है। लेकिन डिसिमिलरिटीज क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉन पोलर, ठीक है। तो ये पोलराइज्ड बॉन्ड है, ये नॉन पोलराइज्ड बॉन्ड है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बन, द CO बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है, तो इसीलिए दैट्स ये 120 pm, ये 130 pm, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट कंपाउंड कंटेनिंग इथिलीनिक डबल बॉन्ड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो कार्बोनाइल कंपाउंड में ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसका इंपोर्टेंट होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इंपोर्टेंट होता है क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, बट C डबल बॉन्ड C में ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेसिटी ज्यादा है, इसलिए इसका फेमस रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, पोलराइजेशन सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। देखो प्रिपरेशन भैया, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ये एक मेथड होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल by from hydrocarbons by ozonolysis and hydration of alkynes, then oxidation by HI wafer। वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय स्वान ऑक्सीडेशन मेथड। प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव कीटोन। रिएजेंट क्या होगा स्वान ऑक्सीडेशन में, DMSO डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, COCl होल 2 एंड CH2Cl2 एंड ET3N, ओके, ये होगा इसका रिएजेंट। इट डज नॉट अफेक्ट CC मल्टीपल बॉन्ड्स। देखो स्वान ऑक्सीडेशन में जब ये रिएजेंट हम यूज करेंगे ना, ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C CH2OH, ओके, हाइड्रोजन आप एज्यूम करो हाइड्रोजन फिल है, ठीक है। तो अगर स्वान ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या करेगा, देखो स्वान ऑक्सीडेशन का यही एक खासियत है, ये क्या करेगा डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अल्कोहल सिंपल एल्डिहाइड हो जाएगा, ये प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो वो कीटोन हो जाता, ठीक है। लेकिन इट डज नॉट अफेक्ट द CC मल्टीपल बॉन्ड, ओके। फर्स्ट देख लो एक बार, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन एंड द रिएजेंट इज मेन रिएजेंट इज DMSO COCl होल 2 एंड CH2Cl2 ET3N, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्वान ऑक्सीडेशन रिएक्शन। This one DMSO CaCl whole 2 ET3N, ठीक है, this is called Swan oxidation।
as I said before, it doesn't affect the multiple bond, so it doesn't affect the benzene ring. It only oxidize the alcohol group to aldehyde or ketone. Okay, if it's secondary, then it will give ketone. If it's primary, then it will give aldehyde. That's it. See. Okay, it's primary alcohol, so it gives aldehyde. It's a secondary alcohol, it gives ketone. Let's move. Then next method is Jones reagent. Okay, first method, preparation of aldehyde and ketone by oxidation of alcohol. से first method Swan oxidation. Then second method by Jones reagent. Jones reagent क्या करेगा, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल बाय जोन्स रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल सब एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेकिन कीटोन हो जाएगा, ठीक है। रिएजेंट क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड H2SO4 एंड H2। तो मेन रिएजेंट क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। इट इज सेंसिटिव टू एसिड सेंसिटिव ग्रुप, ठीक है। अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, मतलब एल्डिहाइड में मान लो एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तो ये सुइटेबल मेथड नहीं होगा। एंड ये एल्डिहाइड प्रिपरेशन करने के लिए, सॉरी, अल्कोहल में अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, तो ये सुइटेबल मेथड नहीं होगा। एंड दिस इज नॉट अ सुइटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, बिकॉज aldehyde will further oxidize to carboxylic acid. This is suitable method only for the ketone. Okay. चलो, ये हमने अल्कोहल में भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में भी डिस्कशन किया था, ठीक है। Jones reagent is a 2 degree alcohol gives ketone, ठीक है। As I said, it is a suitable method for preparation of ketone, not for aldehyde, because aldehyde will further oxidize to carboxylic acid. Next, PCC. Or we can say pyridinium fluorochromate, ठीक है। This will give primary alcohol to, sorry, aldehyde, secondary alcohol to ketone, and reagent क्या है, reagent का नाम ही था PCC, ठीक है। pyridinium fluorochromate in presence of CH2Cl2, sorry। From PCC क्या होगा, हमारा primary alcohol give aldehyde, secondary alcohol give ketone, reagent PCC ही है, ठीक है। See. This one 1 degree alcohol PCC treatment करेंगे in presence of CH2Cl2, it will give aldehyde, this one aldehyde, and this is 2 degree alcohol, this one ketone. Okay, so it is a suitable reagent for the preparation of aldehyde and ketone, ठीक है, for the preparation of both aldehyde and ketone. Unlike Jones reagent is only suitable for the preparation of ketone, not for aldehyde. And Swan oxidation is also suitable for both preparation of aldehyde and ketone. Also, in Swan oxidation, it does not affect the CC multiple bond, ठीक है। So let's move. PCC is the equivalent mixture of CrO3, HCl and pyridine, that is pyridinium chlorochromate। देख लो, CrO3 C5H5n dot HCl, ठीक है। ये होता है CrO3 then pyridine C5H5n HCl, ये होता है, इसका नाम है pyridinium chlorochromate, ठीक है। देख लो, ब्यूटानॉल, ठीक है। पहले हमने ब्यूटानॉल था, उसमें PCC डाला और हमें क्या मिला, ब्यूटानॉल। नॉल मतलब अल्कोहल, नॉल मतलब हमारा एल्डिहाइड। नाउ by PDC, pyridinium dichromate, primary alcohol gives aldehyde, secondary alcohols give ketone, reagent क्या है, pyridinium dichromate. It doesn't affect CC multiple bond. It's like Swan oxidation, ठीक है। जैसा हमारा Swan oxidation में वो भी हमारा CC multiple bond को इफेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। ये भी हमारा PDC also doesn't affect the CC multiple bonds. See, PDC CH2Cl2, CC multiple bonds है वही है, ठीक है। It doesn't affect this bond. It only oxidize this one. 1 degree alcohol, so it will get aldehyde, ठीक है। Here it's a 2 degree alcohol and also 1 degree alcohol. Okay, it gives ketone and it's aldehyde. ये ध्यान में रखो, ये हमारा सीसी मल्टीपल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे स्वान ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी हमारा यही प्रोडक्ट आता है, क्योंकि स्वान ऑक्सीडेशन भी हमारा सीसी मल्टीपल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। देख लो भाई, चलो। Then by activated MnO2, primary alcohols gives aldehyde, secondary gives ketone, reagent to activated MnO2 means MnO2 in H2O or acetone. Faster in case of allylic, benzylic and propazylic alcohol, ठीक है। मान लो कोई एक allylic alcohol है, मान लो एक benzylic alcohol लेते हैं, ठीक है।
ये होता है बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। मतलब और एक हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो फास्टर क्या होगा, फास्टर किस केस में होगा, फास्टर इन केस ऑफ अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड प्रोपारजाइलिक अल्कोहल। प्रोपारजाइलिक अल्कोहल मतलब C111COH, दिस वन प्रोपारजाइलिक अल्कोहल, दिस वन allylic alcohol and this one benzylic alcohol. In these three cases this reaction by activated MnO2, ठीक है, oxidation of alcohol by MnO2 is faster, ठीक है। See this one primary alcohol, yes or no, but this one benzylic alcohol, yes or no. So if we give 1 mole of MnO2 then it only oxidates, as I said it faster in case of benzylic, allylic and propargylic alcohol. So यहाँ पर देखो ये है हमारा benzylic alcohol, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, हमने लिया है 1 मोल ऑफ MnO2। तो ये किसको पहले ऑक्सीडाइज करेगा, बेंजाइलिक अल्कोहल को, क्योंकि ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये नहीं होगा। अगर 2 मोल लेंगे तो दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ में मैंने लेस अमाउंट में लिया है, तो फास्ट जो हमारा फास्टर हो गया उसी को पहले अटैक करेगा। तो फास्टर इन केस ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल, दैट्स व्हाई इट विल ऑक्सीडाइज बेंजाइलिक अल्कोहल टू कीटोन, नॉट इट डजंट इफेक्ट हमारा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इट आल्सो डजंट इफेक्ट द CC मल्टीपल बॉन्ड, समझ में आ गया। तो एक्टिवेटेड MnO2 में क्या होता है, ये हमारा प्रोपारजाइलिक, बेंजाइलिक एंड अलाइलिक अल्कोहल केस में फास्टर होता है। तो अलाइलिक मान लो तो अलाइलिक अल्कोहल है, एक हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, तो किसको पहले ये ऑक्सीडाइज करेगा, अलाइलिक अल्कोहल को। इसी में लिया पर बेंजाइलिक अल्कोहल है, एक हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये पहले किसको हमारा ऑक्सीडाइज करेगा, बेंजाइलिक अल्कोहल को। इट आल्सो डजंट इफेक्ट द CC मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो PDC, स्वान ऑक्सीडेशन एंड एक्टिवेटेड MnO2 डजंट इफेक्ट द CC मल्टीपल बॉन्ड, ओके। हमने क्या बोला, बाय स्वान ऑक्सीडेशन, ठीक है, बाय जॉन्स रिएजेंट इज नॉट सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। देन हमने बोला PCC, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय PCC, देन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय PDC, देन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय एक्टिवेटेड MnO2। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं कैन, स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन, रिएजेंट तो स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट। देखो इन दिस केस सेकेंडरी अल्कोहल इज फास्टर ग्रेटर देन प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी फास्टर है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो ऐसा है OH है, यहाँ पर CH2OH मैंने लगा दिया, ठीक है। ये है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। मान लो मैं 1 मोल ऑफ CAN दे दूंगा, तो पहले ये किसको करेगा, ये आएगा देखेगा भाई इस पे यहाँ पर क्या है, अरे एक 2 डिग्री अल्कोहल है, एक 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। लेकिन मैं लेस अमाउंट में हूं, तो मुझे तो फास्टर है 2 डिग्री अल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज करना मुझे पसंद है, ठीक है। तो ये किसको हमारा ऑक्सीडाइज करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को। मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। 1 डिग्री अल्कोहल बोलेगा अरे भाई मैंने क्या कर दिया था, कैन बोलेगा देखो भाई मैं 2 डिग्री अल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज करना पसंद करता हूँ, ठीक है, बाद में तुम्हारा बारी आएगा, लेकिन मैं लेस अमाउंट में हूँ, ठीक है। मान लो मैंने 1 मोल लिया है, ठीक है, मैं लेस अमाउंट 1 इक्विवेलेंट लिया है, तो मैंने लेस अमाउंट में हूँ, ठीक है। पहले तो मैं 2 डिग्री की ऑक्सीडाइज करूंगा, बाद में तुम्हारे बारे में सोचूंगा, ठीक है, कोई नहीं भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं KMnO, ये भी हमारा क्या कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को पहले तो एल्डिहाइड करेगा, लेकिन एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होगा, कीटोन तक रुक जाएगा, ठीक है, मतलब कीटोन तक ये रुक जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन, रिएजेंट तो हमने KMnO पर ही लिया, ठीक है। तो इतना तक समझ में आ गया। तो फर्स्ट मेथड का क्या था, preparation of aldehyde and ketone by oxidation of alcohol. First one Jones reagent, first one Swan oxidation, then next one Jones oxidation, ठीक है। Jones reagent, ठीक है। Jones reagent में क्या होता है, aldehyde हमारा Jones reagent में हमारा अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाता है, लेकिन कीटोन नहीं जाता है, ठीक है। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बट एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट वन था जॉन्स रिएजेंट, वो दोनों मेथड के लिए मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए सुटेबल मेथड है, वो डज नॉट इफेक्ट CC डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट था जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट क्या करता था, हमारा प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता था एंड हमारा सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन तक आता, तो ये सुटेबल मेथड फॉर कीटोन। नेक्स्ट था PCC। PCC क्या रहता है, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। देन नेक्स्ट वन था हमारा PDC, ये भी प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन, it does not affect CC multiple bonds, ठीक है। नेक्स्ट था एक्टिवेटेड MnO2, ठीक है। इन केस ऑफ एक्टिवेटेड MnO2 अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड प्रोपारजाइलिक अल्कोहल का जो रिएक्टिविटी है वो फास्टर है, ठीक है। देन क्या था हमारा
देन था KMnO4, ठीक है, KMnO4 एंड सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। इन केस ऑफ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी अल्कोहल। देन हमारा था KMnO4। KMnO4 में वही दिक्कत आता है जो जॉन्स रिएजेंट में आता था, ठीक है। KMnO4 क्या करेगा, फर्दर तो ऑक्सीडेट कर देगा एल्डिहाइड, फिर बोलेगा नहीं 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 भाई एल्डिहाइड मैं तुझे और इतना खुश मत है, मैं तुझे फिर से ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दूंगा, ठीक है। कीटोन बोलेगा भाई तू मेरे साथ ऐसा करेगा, मैं तो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, क्या बात कर रहे हो, नहीं होगा, नहीं, ठीक है भाई तू कीटोन तक रह जा। यही होता है KMnO4 एंड अल्कोहल का स्टोरी, ठीक है। केमिस्ट्री को समझना ही केमिस्ट्री है। देन आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अदर मेथड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमें डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल से हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।